देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। एहतसाब का नारा सियासत या हकीकत और पाकिस्तानी सियासत शख्सियात के हिसार में क्यों, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहा जाता है कि हम सब ने अपनी अपनी तरजीहात अपने अपने मफादात के तहत नारे बना रखे हैं। वैसे तो बहुत से नारे हमारे यहाँ मकबूल हैं, जो नारे पुराने हो जाते हैं उनकी जगह नए भी आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नारे ऐसे भी हैं जो क़याम पाकिस्तान से लेके आज के दिन तक कभी ऊंची लय में और कभी नीचे सुरों में हमेशा लगाए जाते रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमेशा लगाए जाते रहेंगे, जैसे मजहबी निज़ाम का नफाज, जाली जमहूरियत, मोरूसी सियासत, हकीकी इनकलाब, तब्दीली और करप्शन के खिलाफ एहतसाब। तो ये सारे नारे ही मुकद्दस हैं और बज़ाहिर हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज महसूस होते हैं, इसीलिए अभी तक जिंदा व ताबिंदा भी हैं। जब एक नारे के मुसलसल इस्तेमाल से बोरियत महसूस होने लगती है, उसकी कशिश कम होने लगती है, तो मुंह का जायका तब्दील करने के लिए दूसरे नारे का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। आजकल तब्दीली और एहतसाब के नारे की डिमांड है। एक जानिब कप्तान इमरान खान से लेकर शेखुल सियासत शेख रशीद अहमद और शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी सभी ये नारा लगा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी पता नहीं किस दिल से एहतसाब का नारा लगाकर खतरा मोल ले रही है। दूसरी जानिब सीमेंट, सरिया, सड़कों और मेगा प्रोजेक्ट से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हमारे हुक्मरान, जो माजी में खुद इन एहतसाबी नारों के अलंबरदार रह चुके हैं, कौम के खून पसीने के एक एक पाई लुटेरों से वापस लाने और उनका कड़ा एहतसाब करने के वादे और दावे कर चुके हैं। सब कुछ खामोशी से देख रहे हैं। उनके नजदीक एहतसाब के लिए सारी मुहिम जोई का मकसद इक्तदार में आना है। अब तो सवाल यह है कि क्या 2013 में खुद शरीफ बरादरान ने जरदारी साहब के एहतसाब का नारा इक्तदार में आने के लिए लगाया था? सवाल यह भी है कि क्या वाकई एहतसाब का नारा इक्तदार में आने की कुंजी है? ऐसा सब्ज बाग है जो अवाम को जब चाहे दिखाकर अपनी मर्जी के नताइज लिए जा सकते हैं? अगर यही सच है तो क्या हम पाकिस्तान में हकीकी एहतसाब भूल जाएं? इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नवाब वसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MQM से सलमान मुजाहिद बलोच साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद खान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहेगा न्यूज बीट। अच्छा राना अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, हमारे यहाँ एहतसाब जो है वो सिर्फ एक नारा बन के क्यों रह गया? ये होता हुआ नजर क्यों नहीं आता? क्या हम मायूस हो जाएं कि हमारे यहाँ एहतसाब हो ही नहीं सकता? देखिए, बात यह है कि जब एक नई हुकूमत गवर्नमेंट बनती है तो उस वक्त फिर वो मुल्क के हालात का जायजा लेती है और अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करती है कि अब हमने क्या करना है। उसके पास 5 साल होते हैं और 5 साल का वो रोड मैप बनाती है। जब हमारी हुकूमत आई, एहतसाब हमारे मैनिफेस्टो का एक बड़ा अहम जुज़ था। जी बिल्कुल और है, मतलब उस वक्त था इसलिए कि आप उससे इलेक्शन जीते, वो आपका एक पहलू था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को जो वोट मिला वो एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान को डेवलपमेंट पाथ पे लेके जा सकती है। ये बताइए, जिसका खुद एहतसाब होना हो, अगर वो खुद एहतसाब होने की लाइन में नजर आए, जिन पर लूट मार, असासे बनाने, करप्शन के इल्जाम, तो क्या वो किसी का एहतसाब कर सकते हैं? देखिए, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूँगा। देखें, एहतसाब एक बड़ा अहम जुज़ है, लेकिन सबसे अहम नहीं है। आपने मुल्क की गाड़ी को चलाना है। सो हमारी प्रायोरिटी थी एक्सट्रीमिज्म बन गई, हमारी पार्टी एनर्जी बन गई, हमारी पार्टी प्रायोरिटी इकोनॉमी बन गई और एहतसाब को हमने अबेंडन नहीं किया। सर, आप करप्शन का एहतसाब नहीं करेंगे, मुल्क की गाड़ी को कैसे चलाएंगे? अपने अंदाज में इस मुल्क को आप तरक्की देते रहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, हम 14 साल के बाद आए और 14 साल के अंदर डिक्टेटर रहे, डिक्टेटरों के बच्चे रहे, पीपल्स पार्टी रही, फिर पीछे चले गए। मैं फिर पीछे नहीं जा। बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं साहब, मुझे कोई एक एग्जांपल बता दें, अपने दौर की एग्जांपल बता दें कि इसका एहतसाब हमने कर दिया है, इसका एहतसाब हो रहा है, आपको नजर आ रहा है? एक एग्जांपल। हम वो कहते हैं ना, पंजाबी की मिसाल है, आगे दौड़ पीछे चौड़। हम वो पीछे के चौड़ में पड़ जाएं और आगे की दौड़ को छोड़ दें। अपने 3 सालों में किसी का एहतसाब किया आपने? 3-3.5 सालों में एहतसाब के इदारे मौजूद हैं, एहतसाब के इदारों को रोका नहीं। नैब काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, आपके टीवी चैनल्स, आपका मीडिया भी आपने इदारे बना दिए हैं जो काम कर रहे हैं। इदारे बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर, नए कानून के लिए, एहतसाब कानून के लिए कमेटी कल बनी है।
वो जो बनती रहेंगी, इसके बाद भी कमेटियां बनेंगी। कमाल की बात यह है कि मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं, असेंबली में खड़े होकर कहा ना कि मुझसे एहतसाब शुरू करें, और उस वक्त पूरी मुस्लिम लीग नून मियां साहब और उनके खानदान को एहतसाब से बचाने में लगी हुई है। इवन रेफरेंस नजर नहीं आया स्पीकर को। हम तो अपने लीडर को जरूर बचाएंगे, लेकिन वो दावतनामा इन लोगों के लिए था कि आए, मैं तो पेश कर दिया, आ जाए एहतसाब करें। सर वैसे जब ये एहतसाब की डिमांड होती है, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों समझा जाता है? देखिए जमहूरियत में जो ऑपोजिशन है, अगर ये महसूस करते हैं कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हुआ है, तो क्या ये अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा नहीं कर सकते? 14 साल के बाद एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, व्हाइट वॉश होके वापस आता है पाकिस्तान के अंदर, आप एहतसाब करें, आपको किसने रोका है? आप करने देंगे तो करेंगे ना। हमने कहा किसकी बाजू पकड़ी है? ठीक सर, ये भी पूछते हैं कहां से, बल्कि अगर आपको पता हो तो आप बता मेरा दीजिएगा। मतलब है कि 14 साल में अगर वो लोग एहतसाब नहीं कर सके और हमें कहते हैं 3 साल में आगे सारे मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दें, सर वो डील करके गए हम थे वो ना? करेंगे। हम हमारे उनको किसी ने भेजा नहीं था, डील करके गए थे, जो आप कह रहे हैं व्हाइट वॉश। अगर इस हुकूमत का फ्रंट फॉरवर्ड जो एफर्ट है वो 70% है, तो 30% हम ये भी कर रहे हैं। यही है डिफेंड करना। आप ये नहीं कहेंगे कि एहतसाब करो। अली मोहम्मद साहब, आमरीत हो या जमहूरियत हो, सर जब हुकूमत में आते हैं ना, तो ये जो एहतसाब का नारा है, ये ख्वाब क्यों बन जाता है? ये खाक में क्यों मिल जाता है? या ये एक ऐसा नारा है जो अपोजिशन सिर्फ इक्तदार में आने के लिए इस्तेमाल करती है? मैं इब्तिदा इस बात से करूंगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो हुकूमतें या जो मुल्क अपने मुल्क के मुजरिमों पर रहम करती है, वहां पर उनके बेगुनाह लोग बड़ी बड़ी बेरहमी से मारे जाते हैं। कोई शक और नहीं। आपने देखा क्वेटा में, मर्दान में क्या हुआ। देखें, इंपॉर्टेंट तरीन बात यह है कि जब आप इलेक्शन में जाएं तो आप उन वादों से इफा करें, चाहे तहरीक इंसाफ है, चाहे नवाज शरीफ साहब है, चाहे कोई भी। आप तो जब आएंगे इक़्तिदार में तब देखा जाएगा ना। अल्लाह करे कभी वो दिन देखें। देखें, मियाँ साहब की ये बात मुझे जो अपना राना साहब ने की, बड़ा मुझे अजीब लगा। ये हमारे सीनियर हैं, हम इनसे सीखेंगे। सियासत में मुखालफत होती है, इनकी अलहदा जमात है, मेरी अलहदा, लेकिन मैं दिल से इनको अपना सीनियर मानता हूँ। लेकिन ये बात सुन के मुझे अजीब सा लगा कि एहतसाब अहम है, लेकिन सबसे अहम नहीं है। सबसे अहम पारस साहिबा एहतसाब है। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, तो फिर मीज़ान कायम होगा। वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, सबसे इंपॉर्टेंट एहतसाब है। और ये मुझे कोई ना बताए, ये पट्टी मुझे कोई ना पढ़ाए। आपने और मेरे लीडर ने, कम से कम दोनों पे तो मैं क्लियर हूं, खान साहब पे और मियां नवाज शरीफ साहब पे, दोनों जब इलेक्शन में गए थे तो लोगों को एहतसाब के लारे दिए थे, बिल्कुल नारे लगाए थे। ठीक है। और पीपल्स पार्टी आज अगर इतनी बड़ी जमात, एक इतनी जबरदस्त पॉलिटिकल एक ग्रूमिंग रखने वाली जमात अगर पीछे बैठी है, वजह ये है कि उनके खिलाफ एहतसाब कार्ड प्ले हुआ। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उनके खिलाफ हम जब मैदान में आए तो हमने कहा कि इन्होंने करप्शन किया है, हम एहतसाब करेंगे। और ये बात ये भी करते थे। पंजाब में राणा साहब के लीडर कहते थे खींचेंगे, घसीटेंगे, वो बातें मैं नहीं करना चाहता। ये करेंगे, वो करेंगे, जिक्र कर नहीं रहे, वैसे इनके एहतसाब की बात नहीं कर रहे, आप तो सिर्फ मोदी के एहतसाब की बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ एहतसाब सबका हो, बेलाग हो। जिसने पाकिस्तान के खजाने से एक पैसा भी चुराया है ना, उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन चाहे वो पीपल्स पार्टी में हो, इमरान खान कहते हैं हमारी जमात में हो, चाहे नून लीग करप्ट है, मियां नवाज शरीफ करप्ट हैं। नून लीग कहती है इमरान खान और उनके दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं वो करप्ट है। मुझे जरा ये बताइए कि हमारी जो रियासत है उसकी नजर में ये एहतसाब की, करप्शन की डेफिनेशन क्या है? कौन करप्ट है? किसे करप्ट कहा जा सकता है? या जो इंडिविजुअल्स एक दूसरे को करप्ट कह रहे हैं, हम इसी पे यकीन कर लें? देखिए, पूरी जमात को करप्ट कहना मुनासिब नहीं है। जमातों में करप्ट लोग होते हैं, उन करप्ट लोगों को इनको चाहिए खुद पकड़े। लेकिन क्या कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि पनामा लीक्स का इशू खड़ा हुआ, करप्शन की बात है ना, एहतसाब की बात है। क्या आज तक नून लीग वालों ने कभी उनसे हिसाब मांगा कि मियां साहब हम तो आप पे सेटिस्फाई हैं, सिर्फ हमारी तसल्ली के लिए बता दें इल्जामात गलत हैं? क्या आप इसीलिए हमको सड़कों पे ला रहे हैं कि आप एहतसाब करेंगे? और एक और चीज, राणा साहब ने अजीब बात कर दी कि मियां साहब ने अपने आप को ऑफर कर दिया 15 साल पत्नी की तरफ से, वो कहते हैं व्हाइट वॉश होके आगे, कहते हैं हमारा एहतसाब करो। मैं या हमारे दो और भाई, हम तो अपोजिशन के लोग हैं, हम कैसे एहतसाब करें? आप ला रहे हैं ना आवाम को सड़कों पे, इस तरह एहतसाब करेंगे या इदारे से एहतसाब करेंगे? ना करें, आप करेंगे या इदारे करेंगे? मैं समझता हूँ इदारे करेंगे। या इदारों पर आवाम से प्रेशर डलवाएंगे आप एहतसाब करो? मुझे एक चीज बताएं। अच्छा, अगर आप बताएं, अगर इदारे एक्टिव हो जाएं और वो एहतसाब करें, रिजल्ट आए, आप मानेंगे? मुझे पता है आप जो है बहस को किस तरफ ले जाना चाहती हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, बिल्कुल फोकस रहना चाहती हूं। एक सवाल है एहतसाब के हवाले से। आज ये जो है ये आई के इमरान खान का मुखफ़फ़ है, इसको मैंने काट दिया, इसको मैंने हटा दिया, इमरान खान स्क्रीन से आउट है। मुझे कोई माई कलाल बता दें जो स्टेटस को चैलेंज करे, जो एहतसाब
एहतसाब की बात करे, जो इन लोगों से उनके लूटे हुए पैसे लाने की बात करे, कम से कम शुक्र करें खुदा का, पारस एक आदमी पाकिस्तान में मौजूद है जो चोरों के एहतसाब की बात तो करता है। आईके को आप हटा देंगे ना तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना उसको अपने फिर होने की जंग लड़नी मैं खड़ा रहूंगा। सर मैं करती हूँ जवानों की जमात है। एक सेकंड मुझे नवाब साहब से पहले हमारा लीडर है, सर अच्छी बात, आप इदारों की बात करते हैं, इदारे जो फैसले देते हैं उनको कबूल करें, आप इदारों के फैसले को कबूल किया करें। ये ना कहें कि इमरान खान के बाद जमात रहेगी। सर मैं इस पे करती हूँ बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस आदमी को क्रेडिट दें, इस इमरान खान ये को। जो अगर ये ना इमरान खान के बाद जमात रहेगी, मैं करूंगी इस पे मैं साफ बात कर रहा हूँ, चाहे इस पे कोई नाराज हो या खुश हो। 16-17 साल हो गए चेयरमैन इमरान खान ही अगर हैं। आज इमरान खान को आप इस नेशनल सीट से आउट करूंगी, बड़ा इंपॉर्टेंट सब बात है ये। आपस में मिल के खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नवाब साहब से शुरू करूं सर प्लीज। अगर ये इनके कहा थोड़ी देर के लिए इमरान खान साहब को आउट कर दें, इस मुल्क में सुकून आ जाएगा। अच्छा। इस मुल्क में नैब भी काम करेगी, आप इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट भी काम करेगी, और जो रिजल्ट इन्होंने 3 साल में निकाला उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट। नवाब हसन साहब, निसा के जमहूरिया जो है वो साइन हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, और उसमें इत्तेफाक हुआ था कि जो एहतसाब है उसका कानून बनाया। आप लोगों ने खुद बनाया, ना ही आप इनके दौर में आपने बन सका, ना आपने कोई प्रेशर डाला। क्यों, क्या रुकावट है? क्या एहतसाब के लिए मौसर कानून के बगैर एहतसाब काबिल कबूल है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बदकिस्मती है इस मुल्क में, टोटली सियासतदान टोटली और ब्यूरोक्रेट्स हों, बहुत सारे इदारे हों, बहुत सारे और कुछ हों, सब मतलब इसमें टीवी भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। देखें, एहतसाब तब इम्प्लीमेंट करता है, कानून तब इम्प्लीमेंट करता है जब सबके लिए बराबर हो। जब कानून किसी के लिए बराबर नहीं होता तो जाहिर ये हर एक कहीं से वो चलाता है, कहीं गरीब चलाता है, कहीं कोई और बीच वाला चलाता है। आप लोग क्यों चुप हैं? समझ आता है, चूंकि एहतसाब के नाम पर अगर चौधरी निसार वो फाइलें सामने लेकर आ गए ना, वो सबूत जो उन्होंने रखे हुए हैं खास हिफाजत में, तो फिर मसला हो जाएगा। अब आप समझ गए? एक मिनट, चौधरी निसार क्या दिखाएंगे? चौधरी निसार को हम दिखाएंगे। चौधरी नहीं, कब दिखाएंगे? क्या चौधरी निसार पहले आगे तो बढ़े, आगे तो बढ़े। नहीं, हमने ये मुझे बताएं, 1998 में जो आसिफ अली जरदारी साहब के जो नैब के केस बनाए गए थे, ये कहां गए केस? क्यों इतने झूठे बनाए गए थे और झूठे देखिए, हमारे पार्टी के ऊपर तो ब्लेम लगता है। हमारा कसूर ये है कि हमने पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। भुट्टो साहब ने शहादत दी है, मोहतरमा ने शहादत दी है, आसिफ अली जरदारी साहब ने 10 साल जेल काटी है, और सियासतदान बाहर चले गए, किसी ने जेल नहीं काटा। ये बातें तो बहुत सारी अच्छी पार्टी के खुलूस पर कैसे यकीन किया जाए कि आप एक सच्चा, अच्छा और कड़ा एहतसाब चाहते हैं, आप हर कीमत पे एहतसाब चाहते हैं, चाहे उसकी लपेट में जरदारी साहब ही क्यों ना आ जाए। देखें, हम 100% चाहते हैं कि कोई होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? हम यकीन कहते हैं ना, आप आने और टीवी के सामने कहते हैं ना, एहतसाब होना चाहिए, सबका होना चाहिए। ऐसा एहतसाब नहीं होना चाहिए जो पनामा लीक का जो ये, इसमें क्या हुआ? अभी गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट को सब कुछ करना चाहिए ना, क्यों नहीं आगे बढ़ती? क्यों नहीं उनका जवाब नहीं दे रही? नहीं, देखें, गवर्नमेंट पनामा लीक या TOR हमने जमा करवाया, उसके जवाब क्यों नहीं? अभी जो एतजाज हसन ने सेनेट में जो बिल पेश किया, ये वो क्यों नहीं? आप कहते हैं हमारा एहतसाब हो गया, कहते हैं ना पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ, जरदारी साहब जेल में रहे, आप कहते हैं जरदारी साहब जेल में रहे। हम तो कहते हैं कि सबका होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? आपका भी नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, क्यों नहीं हुआ? मोहतरमा का हुआ। मोहतरमा के ऊपर कितने केसेस बने, आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर कितने केसेस बने, वो आपके सामने। हमारे और भी जेलों में पड़े हैं, और भी केसेस चल रहे हैं। कड़ा एहतसाब हो गया तो फिर क्लीन चिट मिल गई ना। तो जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं उनको बोले पाकिस्तान में आए, चाहे जरदारी साहब हो, शर्जील नाम मेमन हो, अवैस मुजफ्फर टप्पी हो, ताकि हम उनसे ये कमाल पूछना चाहते हैं कि 8 साल में सुने 90 अरब रुपए कैसे खर्च किए। ये मेरा सवाल नहीं है, चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट कह रहे हैं कि 7 घर डायन भी छोड़ देती है, आपने तो लाड़काना नहीं छोड़ा। मैं एक बात बताऊं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, ये 10 साल इधर जेल में रहे ना, बाहर नहीं गए, अभी भी आ जाएंगे। बीमारी का जब आएंगे? आ रहे हैं, दिसंबर में आ रहे हैं, मोहतरमा की बरसी 100% आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं, आएंगे, आ रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लोग आए ताकि हम उनसे कमाल पूछें। 8 साल में 90 अरब रुपए, तो कहते हैं अपना लाड़काना नहीं छोड़ा। क्या हुआ? किसी के ऊपर साबित हुआ? ठीक है, साबित कहाँ होता है इस मुल्क में? कुछ क्या साबित? यहाँ तो जो जेल में जाता है उसकी प्रमोशन हो जाती है, जेल में बाद सदर बन जाता है, मैं तो कह रहा हूँ वजीर आजम बन जाता है। KPK से एहतसाब होना चाहिए, पंजाब से होना चाहिए, सिंध से होना चाहिए, बलोचिस्तान, सबका एहतसाब होना चाहिए, तब ये बराबरी के बुनियाद पर। बिल्कुल सही बात। सलमान बलोच साहब, एक था वो शाहरुख जतोई, एक था मुस्तफा कांजो, एक डॉक्टर आसिम अयान अली, और एक था वो DHS सिटी, और एक था वो इफ्तिखार चौधरी के जो बेटे थे अरसलान इफ्तिखार। क्या इनमें से किसी का कोई कुछ बिगाड़ सका? क्या इन लोगों का एहतसाब
एहतसाब हो सका, और अगर नहीं हुआ आपके ख्याल में तो फिर ये एहतसाब के नारे, ये एहतसाब का कानून और एहतसाब के इदारे किस लिए हैं सलमान बलोच साहब? देखें पारस, आवाज़ ऊंची करने से दलाइल में जान नहीं आती। आवाज़ जितनी धीमी होगी और दलाइल जितने जानदार होंगे उतना आपको कौम सुनती है। इसीलिए आजकल आप लोग बड़े धीमे हैं। चले, मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो शुरू से ही आपके सामने इसी तरह बात करता हूँ, आपके एहतराम में। जब हम DSNG पे होते हैं, लीग पे होते हैं, जब तो हमारी आवाज़ ऊंची होती है, लेकिन आपके एहतराम में हम खामोशी रहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप आवाम को सच बताइए। सबसे आखिर में बताऊँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। आपने जो 4-5 नाम लिए, ये वो माइंडसेट के लोग हैं जो 2% या जो 500 ख़ानदान जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इस मुल्क के पाकिस्तान पे हुक्मरान तबका रहा है, उसमें चाहे अरसलान हो, चाहे कांजू हो, चाहे शाहरुख जतोई हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, चाहे आज के हुक्मरान हो या मियाँ बरादरान हो, जरदारी साहब हो, वॉट एवर, या चौधरी बरादरान हो। एहतसाब की बात जहाँ तक हुई ना पारस, अभी आपने कहा कि एहतसाब कौन करेगा, किसका एहतसाब हो सकता है। इस पाकिस्तान में किसी का एहतसाब नहीं हो सकता, इस सिस्टम के तहत किसी का एहतसाब नहीं हो सकता। एक मौका था जब परवेज मुशर्रफ साहब आए थे और हमने देखा था सिर्फ PTV था और अंधेरा था कई घंटों तक। ठीक है, इट वाज एन अपॉर्चुनिटी। शुरू के 3 साल जो नारा लगाया गया एहतसाब करेंगे, नैब को बनाया गया मुशर्रफ के दौर में, ठीक है, 1 साल तक अच्छा काम किया, लेकिन बाद में उसको बार्गेनिंग टूल के तहत इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अभी आपने बात की लाड़काना की, ये पूरे सिंध की बात नहीं है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इस पे रिपोर्ट मांगी है कि सिर्फ लाड़काना में 90 अरब रुपए कैसे खर्च हो गए, और आपका कैमरा लाड़काना भेज दीजिए, कोई एक ऐसा कोना जो लाड़काना में बनाओ। तो ये तो एक हाल है एक साहब का। हाल आपने अच्छा, जरदारी साहब की बात की, आपने एहतसाब की बात की ना, क्या आपके ख्याल में एहतसाब सिर्फ ये लूट मार करने वालों का, करप्शन करने वालों का, असासे बनाने वालों का, कमीशन, किकबैक्स, कर्जे खाने वालों का होना चाहिए, या कॉल ऑफ फेल का भी होना चाहिए, सोच का, फिक्र का, भड़काने भटकाने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए? इत्तेफाक करते हैं मेरी बात से? आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। हर तबका है फिक्र का, चाहे उसका मोरल करप्शन हो, चाहे उसका पैसे का करप्शन हो, चाहे उसमें जजेस हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे उसमें पॉलिटिशियन हो, चाहे उसमें जनरल्स हो, वॉट एवर में भी, अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाता है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। मैं तो उससे बढ़ के बात करूंगा। कॉल ऑफ फेल का आपने का एहतसाब होना चाहिए। सुनिए, 1947 से लेके, सुनिए, 1947 हमारी तो कोई ताकत ही नहीं है, हमारी कोई वक़्त ही नहीं है। देखिए, हमने तो ला ताल्लुक कर दिया, हमने तो डिसएसोसिएट कर दिया। अब आप सुनिए, देखिए 1947 से लेके आज तक जिसने पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हरदा सराई की, ठीक, हम उसे गद्दार नहीं कहते, क्योंकि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आज की असेंबली में, जिस असेंबली में मैं भी बैठा हूं, ये भी बैठे, ये भी बैठे, इस असेंबली में भी खड़े होकर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, उन सब का एहतसाब होना चाहिए। लेकिन सवाल पारस करेगा कौन? सवाल अभी मैं कर रही हूं अल्ताफ हुसैन करेगा कौन? आपने अपना एहतसाब करेगा कौन? आपने एहतसाब कर दिया। हमने तो ला ताल्लुक भी कर दिया, हमने डिसएसोसिएट कर दिया, हमने अपने आइन से विटो पावर खत्म कर दिया, हमने तौसीक का इख्तियार खत्म कर दिया। वो ज़हनी हालत जब ठीक हो जाए तो फिर वो दोबारा वापस आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा? हमारे एक्शंस बता रहे हैं आपको कि हम क्या कर रहे हैं और आइंदा मुस्तकबिल में हम क्या करेंगे। सर, ये लफ्जों लेकिन अगर आप सिर्फ डाइवर्ट करेंगे ना, देखिए हमारे एक्शंस बता रहे हैं। ये सवाल का पहले मुतालबा सुनिए, पहले मुतालबा सुने, पहले मुतालबा तकरीर से ला ताल्लुक करे, हमने कर दिया। फिर मुतालबा हुआ शख्सियत से ला ताल्लुक करना कर दिया। फिर मुतालबा हुआ आइन में तरमीम, वो भी हमने कर दी। फिर हुआ मैंडेट, हमने कहा मैंडेट मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का है और आने वाला वक्त बताएगा कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान यहीं से ऑपरेट होगी। लेकिन पारस, अभी जो मुल्क में माहौल बन चुका है, या तो आप इलेक्शन कमीशन जाइए, या तो सुप्रीम कोर्ट जाइए, या पार्लियामेंट की कमेटी बनाइए, कहीं से भी कुछ नहीं मिलने का। सड़कों पे आना ये जमहूरी हक है, लेकिन किसी के घर जाना ये जमहूरी हक नहीं है। आज अब रायविंड जाएंगे तो बनी गाला भी दूर नहीं है, बिलावल हाउस भी दूर नहीं है, जमात इस्लामी का घर भी दूर नहीं है, चौधरियों का। तो ये गलत रिवायत पढ़ने जा रही है, गलत रिवायत पढ़ने जा रही है, सलमान बलोच साहब कह रहे हैं। लेकिन सर, एक बात बताइए कि ये जो शरीफ फैमिली है, इनकी जो जायदादें हैं, जो उसके चीजें हैं, वो सामने क्यों नहीं लेके आते हैं? अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप सबूत सामने रखें, तो आप क्यों नहीं रखते? आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं बस उसी के ऊपर यकीन कर लो? ये इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस अब याद आया आपको? इमरान खान साहब सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाते हैं। मेरी जायदाद जितनी है उसका सर्टिफिकेट 20 या 50 रुपए फीस दे के आप उसकी फर्द निकलवा सकते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। ठीक,
मेरे इनकम टैक्स के जो है एज एन MNA वो पब्लिश्ड है, मियां नवाज शरीफ का भी पब्लिश्ड है, मियां शहबाज शरीफ का भी पब्लिश्ड है। ये जो बातें करते हैं ये सिर्फ कौम को बेवकूफ ड्रामा लगाने के लिए। मैं आपको अर्ज करूंगा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक है करप्शन का, एहतसाब का। ये एहतसाब इसी के अंदर शामिल है। मैं बताऊं हो क्या रहा है, ये बहस सिमटेगी नहीं, क्यों नहीं सिमटेगी, और इस मसले का हल क्यों नहीं हो रहा। देखें, ये जब एहतसाब की बारी शुरू होती है तो वकीलों की जंग शुरू हो जाती है। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये आपका निज़ाम है, आपको इस निज़ाम से गुजरना है जी। जो इस निज़ाम से नहीं गुजरना चाहता वो एहतसाब करवाना नहीं चाहता। एक और भी बात, मेरी अर्ज सुन लीजिए। अब एक पार्टी आपको लेके जाएगी इन अदालतों में, 3 करोड़ रुपए के वकील हैं जो एक केस की 3 करोड़ रुपए फीस लेते हैं। वो हाई कोर्ट में जाके एक सुप्रीम कोर्ट में गलत रिट दायर करते हैं PTI की, और वो फटाख करके वापस आती है, फिर उनका जो गैर संजीदा कहकर वापस कर दी, गैर संजीदा कहकर लगा के, मतलब वो वकील जो 3 करोड़ रुपया फीस लेते हैं, तो ये ड्रामा लगा रहे हैं लोगों को बेवकूफ बनाने के। जिन्होंने एहतसाब करना है उनको पता है कानूनी तरीका क्या है। 2018 में नून लीग अब खुद को देख रही है कि हम ही हुकूमत में वापस आएंगे, तो सर क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि आप इमरान खान के जो वो कह रहे हैं सबूत लाओ, वो सबूत आप सामने रखें, आवाम के सामने आप सुरखरू हो जाएं। आप नहीं समझते कि अगर आप इनके सवालों के जवाब देंगे, सबूत रख देंगे, तो सर ये जो एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं, फिर इनकी भी तो मुखालफत के लिए जवाब नहीं रहेगा ना, नहीं जाएंगे रायबंद या कहीं। हमारे लिए इमरान खान कौन है, हम उसकी बात पे क्यों अमल करें। हम अपनी लीगल टीम की बात मानते हैं, हम अपने मुल्क के निजाम से चलते हैं। इमरान खान हमारे लिए क्या चीज है? यही वो रवैया है पारस जो डिटाई अगर वो पार्लियामेंट में आता है, राना साहब ठीक नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर ये इमरान खान सेंसेबल आदमी है तो फिर कोर्ट में जाए, राना भाई, हम वहां पे उसको सलाम करेंगे। देखिए, राना साहब ने पहले चंक में कहा कि मियां साहब ने कोई नहीं रोका। जब नेब ने मियां मंशा की तरफ हाथ डाला, किसने धमकी दी थी? शरीफों के दामन पे हाथ ना डाले। पिछले आप वीडियो क्लिप ये चीजें मत उछालो। मैं एक रिकॉर्ड की बातें बताऊं, आप वीडियो क्लिप निकालें 15 दिन पुराना, हमजा शहबाज की स्पीच, करप्शन को अपनी स्पीच में वो जस्टिफाई कर रहा है। ये हाल हो गया हुक्मरानों का। ये सिंध में करे तो सही है, पंजाब में करे तो गुनाह है, और सूबों में करे तो गुनाह है, सिंध में इंसाफ तब जहाँ डिस्टर्बन होता है, जब एक के ऊपर इंसाफ होता है, दूसरे जरा मैं पूछूंगी कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से कितना संजीदा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, इमरान खान साहब इतनी बड़ी तहरीक चला रहे हैं, क्या इक्तदार अगर अल्लाह करे इमरान खान साहब को मिल जाए 2018 वजीर आजम बन जाए, आते वो एहतसाब शुरू करेंगे? सर अब 2 सवाल हैं आपकी तरफ कि आते ही एहतसाब शुरू करेंगे, और दूसरी बात राना अफजल साहब ने ये सवाल किया कि कौन है इमरान खान, क्यों बताएं हम इमरान खान को। तो क्या आप लोगों को यकीन है कि नून लीग के पास उन सवालों के जवाब ही नहीं है, वो सबूत ही नहीं है जो आप लोग मांग रहे हैं? देखिए, इमरान खान एक पाकिस्तानी है और अपोजिशन का एक लीडर है, और एज अ पाकिस्तानी आपका भी हक है, आप अगर टैक्स पे करती हैं पारस साहिबा, तो आपका हक है कि आपको पता लगे कि मेरा पैसा कहाँ पे। बिल्कुल सही बात। तो ये तो इस बात में मुझे बड़ी रऊनत और बड़ी फिरौनत अदालत में जाए, मैंने ये कहा। दूसरी बात ये है, आपने कहा कौन है इमरान खान, कौन है? दूसरी बात ये है, वही तो बता रहे हैं कौन है। He is nobody to ask us। अदालत में हमारे खिलाफ केस करें, इसकी नहीं है तो फिर आपको मैं जमहूरियत की सबक तो इस जमाने में, इस उम्र में नहीं सिखा सकता। देखें, एज अ पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी का हक है कि वो हमसे पूछे, पख्तूनख्वा में हर पाकिस्तानी का हक है वो पूछे परवेज खटक से कि पैसे किधर लग रहे हैं। सिंध में हक है मुराद अली शाह साहब से हर पाकिस्तानी पूछे, और पाकिस्तान में हक है हर पाकिस्तानी पूछे मियाँ साहब से, मियाँ साहब कितों लगे ना पैसा। और उसके बाद दूसरी ये देखें, मैं नहीं समझता कि इससे आपको या हमें कुछ मिलने वाला है। उसकी वजह यह है, एक सवाल करूं कि आपने कहा कि हमें पूछने का हक है, मैं आपसे पूछूं एक सवाल, मैं अपनी बात पूरी वाले आप कहते थे करप्ट हैं केपीके में, उनका एहतसाब कहां है? अभी नहीं आप लोगों ने नहीं हो सका। मैं समझता हूं हमने उसमें कमजोरी दिखाई है, मैं समझ हमारी कमजोरी थी, तो शायद नहीं हो सका। आप नाकामी का एतराफ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूं हमें चाहिए था कि ANP की जिन लोगों ने करप्शन की उनको पकड़ते, लेकिन ये तो इसको भी नहीं मानते, ये तो अपना हक भी नहीं पहचानते, अपना फर्ज भी नहीं पहचानते। मैं समझता हूं हमारी रिस्पांसिबिलिटी थी कि जिन लोगों ने चोरियां की इनको पकड़ते, ज्यादा तगड़ा हाथ डालते। लेकिन एक चीज, उस वक्त इजी लोड की बात है, आपने हर एक के ज़बान पे होती थी, आज नाकामी का एतराफ कर रहे हैं। कहाँ है आपका और मेरे बीच में अगर किसी चीज पे तनाजा हो जाए ना, उसका फैसला आप मैं कोई तीसरा करेगा। ठीक है, आज जिन लोगों पे इल्जाम है, जिन लोगों पे करप्शन का इल्जाम है, आप उनसे ये तवक्को करती हैं कि इंसाफ भी वो करके दें। इंसाफ वो क्यों करके दें
जिन लोगों ने मुल्क लूटा है वो क्यों आपको खुद अपने हाथ से लूटा हुआ पैसा वापस ला के दें? अगर उन्होंने लूटा है, मैं फिर ये बात कर रहा हूं, अब ये फैसला किधर होगा? ये फैसला होगा किसी आईनी कमीशन में, जो बनाना था मियां नवाज शरीफ ने। मियां साहब ने कहा था मैं एहतसाब के लिए हाजिर हूं, मैंने नवाब वसान ने या सलमान बलोच ने एहतसाब नहीं करना, उस कमीशन ने करना है। ऐसे बातें करेंगे तो एहतसाब कमीशन का पूछेंगे, फिर सवाल वहां उठेगा कि उस एहतसाब कमीशन का क्या हुआ? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त आपकी लीडरशिप के जो लोग हैं, जो हुकूमत में है, बैठे हुए हैं, वो उनको एहतसाब सूट नहीं करता। वो चाहते हैं पनामा इशू किसी तरह दब जाए, किसी तरह 2018 के इलेक्शन आ जाए और ये चीजें लोग भूल भाल जाएं। ठीक है, लेकिन फर्ज करें, अब ब्रेक से पहले एक सवाल, फर्ज ये करें कि अगर सूरत हाल यही रहती है और 2018 आ जाता है, तो जो पैनामा लीक्स की आप बात करें, क्या ये नून लीग के लिए ड्रोना ख्वाब साबित हो सकता है या इसका कोई बेनिफिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकता है? मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने उसका एहतसाब ना किया, अगर अपने आप को साफ ना किया, 2018 में ये अपना सियासी बिल्कुल एंड देख लेंगे। पीटीआई को भी बेनिफिट होगा? एक जुमले में अली खान की बात होगा। ठीक, एक जुमले में अली खान की बात जल्दी से फिर ब्रेक ले लीजिए। जब सैया हुए थानेदार तो फिर डर का आएगा। ब्रेक लेते हैं, देखते रहेगा न्यूज़ भी। हमारे यहाँ सियासत में सलमान बलोच साहब, या जो सियासी जमातें हैं वो ये शख्सियात की मोहताज क्यों रहती है? अगर इनको इन जमातों में से निकाल दिया जाए तो क्या फिर जो उस पार्टी की ताकत है वो बरकरार रहेगी? देखें भारत साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह ये निज़ाम कुदरत है और कुरान पाक में भी लिखा है कि हर जी शऊर को मौत का जायका चखना है। बिल्कुल, बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लीडर आए, चले गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की तरफ चले गए। तो हम ये समझते हैं कि जमातों को, जमातों के नजरिए को, जमातों के मंशूर को जो है मुस्तकीम करना चाहिए। अब आप किस शख्सियत की जाने? अल्ताफ हुसैन, चले उन्हीं की बात कर लेते हैं, बाकी पार्टी को छोड़े, वो मैं इनसे पूछूंगी। नाम नहीं लो, क्यों नाम ना लो सर? मैं तो ले रही हूँ, बाकी पार्टी से मैं भी लूंगा। अल्ताफ हुसैन साहब क्या है? इज्जत तकरीम अपनी जगह मौजूद है। बता दें क्या है आपके, फिर मैं सवाल करूँ। बानी है, कायद भी है, बानी है तहरीक। ठीक, अल्ताफ हुसैन को माइनस करके क्या एमक्यूएम अपने बका की जंग लड़ रही है? या क्योंकि कहा जाता है ना कि 32 साल से अल्ताफ हुसैन के नाम के गिर्द ही एमक्यूएम घूम रही है और उन्हीं का ही मैंडेट। देखें, हमारी 23 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, तकारीर हुई, ब्रीफिंग हुई, मीडिया टॉक शो हुए, ठीक, उनमें तमाम सवालात के जवाब मौजूद हैं। लेकिन फिर भी मैं बरमला कहूंगा, मैं फिर भी बरमला कहूंगा, मैं आपको पहले भी अर्ज किया मैंने। देखें, बका की जंग यहाँ कौन नहीं लड़ रहा? यहाँ कोई वजीर आजम बनने, सुने ना, यहाँ कोई वजीर आजम बनने की जंग लड़ रहा है, कोई मुल्क से बाहर भागने की जंग लड़ रहा है, कोई तुर्की में सेटल होने की जंग लड़ रहा है, कोई दुबई में बैठ के वापस आने की जंग लड़ रहा है। तो एमक्यूएम तो मौजूद है, मैंने 246 में देख लिया। तो हमारी यूनिटी, मुहाजिर कौम का इत्तेहाद मौजूद है। 2018 में अल्ताफ हुसैन साहब के होने हम भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं, इसीलिए मुखालफिन कह रहे हैं छोड़ो इस मैंडेट को, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के नाम का है। यही तो मिसकंसेप्शन है। हमेशा से एमक्यूएम के नुमाइंदगान मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के टिकट पे इलेक्शन लड़े। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पे उन्हें वोट मिला। आज भी हमारा मैंडेट हमारा है और हमारा मैंडेट कहीं नहीं जा रहा। जिसको मसल साइड करने इलेक्शन लड़ना 2018 का। और मैं आपको बता दूं, सियासी गीदों के लिए हम कराची का मैदान नहीं छोड़ेंगे। राना साहब, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन, ये तीनों पार्टीज भी शख्सियात के गिर्द घूम रही है ना। राना साहब, क्या आप यकीन से ये कह सकते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ नून लीग के सरबराह ना हो तो भी पार्टी जो है वो उसकी यूनिटी बरकरार रह सकती है? क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि आपकी पार्टी को पार्टी के नजरियात ने, पार्टी की पॉलिसीज ने अभी तक जोड़ के रखा हुआ है? कह सकते हैं? देखें, हालात डिटरमिन करते हैं आपके। अगर पाकिस्तान में इलेक्शंस होते रहते और मार्शल ना लगते तो ये चीज ना होती। हिंदुस्तान में भी नेहरू डायनेस्टी को लोग यही कहते थे। मैं पार्टी का पूछ रही हूँ, मियां साहब को अगर साइड पे कर दें तो पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, ये बताएं। 2002 का रिजल्ट देख लें। मियां साहब को साइड करने का क्या मतलब? अगर मैं आपको एक बड़ी बात करने लगा हूँ, अगर मियां साहब कहते हैं कि मैं अब एक्टिव से बैकग्राउंड में आता हूँ और वो पार्टी को बैकग्राउंड से चलाएं, ठीक, तो इसी तरह चलेगी। सर, क्या आपको यकीन है कि आपकी पार्टी में कोई भी शख्स मियां नवाज शरीफ से ज्यादा अहल और काबिल है ही नहीं क़यादत के लिए? क्योंकि अगर जमहूरियत है फिर तो कोई भी आ सकता है ना, आप भी आ सकते हैं। मुझे यकीन है वज़ीर आज़म खुद भी बन सकता है अगर मुझे इजाजत दें। देखिए, बात यह है कि आपको हर शोबे के लिए अहल आदमी चाहिए होता है। जो लॉ डिपार्टमेंट में बंदा होगा वो लॉ में अहल होगा। ठीक, वजीर आजम जो है उसका कमाल ये होता है कि इन तमाम अहल लोगों के साथ
मिलके टीम वर्क से काम वज़ारत उज़्मा के लिए अहल हैं। मतलब आप अगर आप एक माशाल्लाह इतने रहने के लंदन से बैठ के 2 महीना चला गया। मुझे ये तो एग्जांपल है। देखें, आपको टीम को चलाना होता है। अब मुझे बताएं कि आप आज MNAs हैं 250 से ज्यादा बैठे हुए हैं हाउस के अंदर, ठीक है। आप जंग से लेके आते हैं, आप उनको एलिटिस्ट लेके आएंगे, वो नुमाइंदा होगा उस इलाके का, उस इलाके में से बेस्ट चोजन नुमाइंदा होगा। सर, मैं सिंपल सवाल करती हूँ, आपकी पार्टी में जो पार्टी के इलेक्शंस होते हैं वो तो दूर की बात है, पता नहीं कब होंगे या कब हुए थे लास्ट टाइम, काफी देर हो गई है। क्या उन इलेक्शंस में मियां साहब के मद्दे मुकाबल कोई खड़ा हो सकता है, खड़ा होने का सोच सकता है? सिर्फ ये बता दें हाँ या ना। देखें, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी पार्टी ये है कि मियां साहब जो हमारे फलक्रम हैं, एक्सेप्टेड लीडर हैं, उन पे इत्तेफाक है। अच्छा। ये हमारी खुशकिस्मती है। कोई सोच ही नहीं सकता खड़ा होने का। पार्टी आपने जमहूरियत के नाम पे बनाई है, लेकिन राइज आपने आमियत की है। जिस पार्टी में 100% या 99% या 100% लोग उन पे इत्तेफाक करें, तो 1% जो नवाज शरीफ हो गई ना, शख्सियत परस्ती नहीं है। तो क्या कहेंगे? और कोई नाम देंगे? हमारी यूनिटी है, ही इज द लीडर। यूनिटी है सर। एक जुमला जिसने जिला वतनी के दौर में पूरी पार्टी को संभाला, जावेद हाशमी, उसके साथ इन्होंने क्या किया? अली मोहम्मद साहब, सर वैसे बुरा ना मानिएगा, लेकिन कहा जाता है कि सवाल से जिसने सबसे ज्यादा मायूस किया है ना, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर फैसले में, हर टर्न में, हर यू टर्न में, सारे मैंडेट के पीछे हैं इमरान खान। तो क्या तब्दीली का नाम सिर्फ इमरान खान है आप लोगों की नजर में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान हमारी जमात के सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन इस पर भी मुझे यकीन है, क्योंकि हम अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक दफ़ा करा चुके हैं, चेयरमैन की सीट पर भी इलेक्शन हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कभी ऐसा मौका आया तो इंशाल्लाह ये नौजवान जो हैं ये मायूस नहीं करेंगे। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा। 17-18 साल आपकी पार्टी को हो गए हैं, अभी तक तो चेयरमैन इमरान खान ही है सर। लेकिन वो तो गुंजाइश रखी जाती है ना कि इलेक्शन हुआ, अगर कोई आ गया तो अली मोहम्मद साहब जब कोई आ जाएगा वो तो तब आप बात कीजिएगा ना। जब टाइम आता है और लीडर ना हो, फिर वक्त अपना लीडर खुद चुनता है। लेकिन ये सोच रखनी कि जिस तरह भी राना साहब ने फरमाया कि उसको तैयार ही नहीं है कि मियां साहब के बगैर पार्टी चल सकती है। मैं समझता हूँ हमसे सबक इमरान खान को अल्लाह जिंदगी दे, चला लिया ना, इमरान खान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, चला लिया ना। लेकिन अगर कल को इमरान खान खुदा न खास्ता ना हो, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर आदमी को जाना है, मैं समझता हूँ इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ फिर भी चलती रहेगी। आप कहते हैं कि अगर इमरान खान नहीं होते या वो साइड पे होते हैं तो फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती रहेगी, उसका बहुत होगा, लेकिन चलती रहेगी, इंटैक्ट रहेगा। क्या उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग नहीं लड़ेगी जैसे आज एमकेएम लड़ रही है? देखिए पारस, लोग इमरान खान के गिर्द आए हैं उनकी शख्सियत की वजह से भी, लेकिन उस नारे की वजह से जो एहतसाब का एहतसाब का निजाम, चेहरे को देख के वोट दिया जाता है। निजाम, वोट तो फिक्र का है, वोट तो सोच का है, वोट तो नजरियात का होना चाहिए ना। वो सोच अगर हम इंटैक्ट रख पाए, 2 जलसे कर लिए तो हमें वहां पे ज्यादा वोट मिल जाएगा। अगर वहां जाके आपने फिर भाषण देना होता है, देखिए भाषण नहीं सवाल है, बात तो सुन लिया करें ना, बात तो सुन लिया करें ना। मैं आपको वही बात कर रहा हूँ। देखें, अगर हमने अपना एहतसाब का जो नजरिया है उसको इंटैक्ट रखा, अगर हम अपने नजरिए से इधर उधर ना हुए, इंडिया का लफ्ज है मेरे भाई, एतराज हो रहा है मुझे, लफ्ज तो छोड़े, जो हिंदुस्तान से हेल्प लेते हैं उनको उनसे जरा हिसाब किताब करना। आखिरी बात, चूंकि लास्ट सवाल, नवाब हसन साहब, चूंकि सिंध में तो हर घर से भुट्टो निकलता है ना, तो पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो विरासत है, क्या वो सिर्फ भुट्टो खानदान को ही मिल सकती है और किसी को नहीं मिल सकती? क्या किसी में इतनी हिम्मत और जरूरत है कि कोई चेयरमैन, को चेयरमैन या कम से कम अद्दी की जगह ही ले ले? है जरूरत? नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं भी आपने जो पार्टियों की बात की तो कहीं भी ऐसा नहीं होता। एक कमिटमेंट होती है लोगों की, वोटरों की, और बेस बनता है जिसके साथ सिंसियरिटी रहती है तो उनको ही कंटिन्यूटी करते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, मैं बता रहा हूं, जब भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब आई। अच्छा, उसका बेटा आया, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, उसकी बेटी रही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। उसके देखें, उसके बाद कर ले पूरा, फिर मैं क्लोज करूंगी शो जी। नहीं, मुझे पता नहीं मानेंगे, नहीं माने या न माने, तो देखें ये नवाब हसन भुट्टो का जो फलसफा है उसको आगे लेके चल सकते हैं कि आप जैसे लोग चल सकते हैं? देखें, जब पार्टी पे डिफिकल्ट दौर आता है कहीं भी, जैसे इन लोगों के ऊपर है, इन्होंने जिस तरीके से बात की इनके लीडर ने, नहीं देखिए मैं बता रहा हूं, अल्लाह न करे हमारे लीडर या कोई और पार्टी के लीडर इस तरीके से बात करें इस मुल्क के खिलाफ, पार्टी लीडर तो अभी भी नहीं है। नहीं,
कौन मुल्क में जरदारी साहब कहाँ हैं? नहीं, जरदारी साहब हैं, वो चल रहा है। चेयरमैन साहब इधर हैं, चेयरमैन साहब इधर हैं, चेयरमैन जो मेन चेयरमैन है वो है। देखिए कमिटमेंट होती है, ये साईं कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत से विरासत कुछ भी कर ले, ये भी जमहूरियत देखिए हमारा जमहूरी बहुत शुक्रिया आप सबका। यानी जमहूरियत की हम बातें करते हैं, जमहूरियत के नाम पे पार्टियां बनाई हुई हैं, लेकिन पार्टियों के अंदर है भाषण पे एक जुमला। देखिए जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर में आपको मजबूत पार्टियों की लीडरशिप चाहिए, इत्तेफाक राय चाहिए। ये फेज है और बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है। भाषण पे जुमला फिर मैं इससे पहले एक साहब आए थे कराची में भाषण देने, लेकिन कराची वालों ने उनका भाषण को रिजेक्ट कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सबका। आखिर में सुनते जाए, एक बात आखिर में वसान साहब आप भी सुनते जाएं कि होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। सर इसी बात हम अपनी सजा काट रहे हैं। वाह, बहुत शुक्रिया आप सबका। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिएगा। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।